प्रदेश जनपद मुरादाबाद थाना कटघर क्षेत्र में कुछ लोगों ने हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसका विरोध करने पर आरोपियों ने मिलकर प्रार्थनी महिला के साथ बुरी तरह से मारपीट की और जानलेवा हमला किया। दरअसल आपको बता दें, प्रार्थनी महिला जो कि कटघर क्षेत्र में फूल वाले बाबा जी का दरबार चलाती है, जिसमें सुबह के समय हवन होता है, जहां पर श्रद्धालु माथा टेकने आते हैं। वहीं प्रार्थनी महिला के पड़ोस में रहने वाले जित्तो, हीना, नीलम और गुलफाम द्वारा सनातन धर्म के देवी देवताओं के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसका विरोध करने पर सभी लोगों ने आपस में मिलकर दरबार में घुसकर अपनी दबंगई दिखाते हुए प्रार्थनी महिला पर जानलेवा हमला करके प्रार्थनी को घायल कर दिया और दरबार में आए लोगों के मान सम्मान को भी ठेस पहुंचाया। और उक्त आरोपी जित्तो ने प्रार्थनी के मुंह में कपड़ा ठूंसकर गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया और हिना और नीलम ने लाठी डंडों से मारा पीटा तथा घटना के मुख्य आरोपी गुलफाम ने अपनी दबंगई दिखाते हुए प्रार्थनी के कपड़े फाड़कर बाल उखेड़ दिए और आपत्तिजनक दुर्व्यवहार किया और मृत अवस्था में कर दिया, जिससे बहुत मुश्किलों में राहगीरों ने प्रार्थनी महिला को आरोपियों से छुड़वाया और प्रार्थनी महिला को थाना कटघर पुलिस ने गंभीर हालातों में जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जिसे अब हायर सेंटर रेफर किया गया। और उक्त आरोपियों ने प्रार्थनी महिला के आश्रम से 5,000 रुपए भी लूट लिए। ये सब घटना पास के लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हुई। वहीं उक्त आरोपी लोग पहले भी कई बार इसी तरह से मारपीट और जानलेवा हमला कर चुके हैं और अपनी दबंगई दिखाते हैं और दबंग लोग हैं। वहीं आरोपी नीलम ने आश्रम के बाहर अपना चाय का खोखा लगा रखा है, जहां पर भंडारा चलता है, लेकिन अब वहां पर लोग बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा आदि खाते हैं। वहीं आरोपियों के द्वारा कार्रवाई न होने के कारण आश्रम के भंडारे की जगह पर अवैध कब्जा करके आश्रम वाले आने जाने वाले रास्ते में डोरी बांधकर गंदे कपड़े डालकर मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया गया। वहीं इस सब की शिकायत प्रार्थनी पक्ष द्वारा कई बार थाने में की जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। वहीं आखिर क्या वजह है जो आरोपी लोग दिन दहाड़े अपनी दबंगई दिखाते हैं और जानलेवा हमला करते हैं और इससे पहले भी कई घटनाएं कर चुके हैं, लेकिन पुलिस उन पर कार्रवाई नहीं कर पाती है, या फिर यूं कहें कि पुलिस आरोपियों से है हमसाज। वहीं प्रार्थनी महिला न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। प्रार्थनी महिला का कहना है कि मैं चाहती हूँ मुझे न्याय मिले। अब देखने वाली बात होगी कि प्रार्थनी को न्याय मिलता है या नहीं। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। कटघर स्टेशन के सामने फूल वाले बाबा जी का दरबार है और ये वर्षों से चला रहा है, कम से कम 60 साल से चला रहा है। यहाँ पर सुबह के टाइम में मेरे पूरे शरीर में दर्द है, मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, चक्कर आ रहे हैं, मुझे घबराहट बेचैनी हो रही है। इस तरह से मेरे ऊपर वार करा है। सभी लोग, सभी जनता देख रही थी करके, मतलब दरबार के भक्तों से इकट्ठे करके पैसे रख रखे थे, उन्हें पैसों को भी ले जा रहे 5,000 रुपये और मुझे अंदर घुस करके दरबार की गद्दी के ऊपर बैठकर खींच करके नीलम ने मुझे मारा, जिसमें कि नासिर पत्रकार गवाह थे, उन्होंने छुड़ाया, बाहर भी लोगों ने छुड़ाया, जिसकी वीडियो कैमरे में दिख रही है। जित्तो, हिना ने और उसके साथ में गुलफाम ने मेरे ऊपर आकर के वार किया, गाली गलौज करी, मेरे बाल नोचे, मेरे सर पे चोटें आई हैं, मेरे अंदर चोटें आई और दरबार के अंदर घुस करके जो मैं सुबह को दरबार का पोताई हो रही थी, दरबार की पोताई हो रही थी, उसका सामान बाहर निकाला जा रहा था और पोताई शुरू थी। उसी टाइम में 10:30 बजे के वाले लोग, सिगरेट पीने वाले लोग और गुटखा खाने वाले सभी प्रकार के तरह तरह के लोग बैठते हैं। वे हमारे देवी देवताओं पर टिप्पणी भी कसते हैं, हमें अनाथ शराब बोलते हैं, आने जाने वाले भक्तों के ऊपर भी टिप्पणियाँ कसते हैं। और सभी भक्त अपना अपना माथा टेकने के लिए यहाँ आते हैं। सुबह 7 बजे यहाँ हवन होता है और बाहर एक बाहर दरबार के आगे जो जगह है, उस जगह पर सुबह को दरबार का पोताई हो रही थी, दरबार की पोताई हो रही थी, उसका सामान बाहर निकाला जा रहा था और पोताई शुरू थी। उसी टाइम में 10:30 बजे के करके, मतलब दरबार के भक्तों से इकट्ठे करके पैसे रख रखे थे, उन्हें पैसों को भी ले जा रहे। क्या नाम है आपका? कुसुम है मेरा नाम। कुसुम है मेरा नाम। कुसुम जी, क्या है? कटघर स्टेशन के सामने फूल वाले बाबा जी का दरबार है, जिसमें पहले रामसाई बाबा जी बैठते थे, उनका स्वर्गवास हुआ। उसके बाद में सोहनलाल बाबा जी बैठे और उनका भी स्वर्गवास हो गया। अब मैं बैठी हूँ उस दरबार में। उस दरबार में सुबह के टाइम में 7 बजे के टाइम में हवन होता है और सभी भक्त जिनका मातम है, जो उसके मानते हैं, वो लोग वहाँ पर आते हैं, अपना माथा टेकते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इसी तरीके से 23 तारीख को सुबह को 9:30 बजे के करीब, 10 साढ़े 10 बजे के करीब
दरबार की पुताई हो रही थी, सारा सामान बाहर निकाल के रखा हुआ था और उसी टाइम पे नीलम जित्तो हीना गुलफाम आकर के मेरे ऊपर वार करने करे, पहले गाली गलौज करी, फिर मेरे ऊपर वार करे, मेरे को मारा पीटा और मेरे सर पे चोट भी आई है। वो वीडियो जो है रिकॉर्डिंग है फैक्ट्री के कैमरे में, आप देख सकते हो। उसके बाद जब लोगों ने शांत कराया, बाहर की जनता ने शांत कराया, उसके बाद दोबारा दरबार के अंदर आ गई। मैं गद्दी में बैठी थी, दरबार के अंदर आकर के मेरे को हाथ खींचा और फिर वो नासिर खान ने काफ़ी छुटाने की कोशिश करी। ये दोबारा मेरे ऊपर वार करती रही, मेरे बाल नोचे, मेरे सिर में चोट मारी है। और इन लोगों का चाय का खोखा बाहर लगा रखा है, दरबार के बाहर लगा रखा है जगह पे, वहाँ जहाँ के भंडारे होते हैं पहले से चले आए हैं। और अब अगर भंडारे उस जगह पे लोग बैठ कर के बीड़ी सिगरेट गुटखा तम्बाकू और लड़के लोग बीड़ी सिगरेट का धुआं उड़ाते हैं, मोमडन लोग हिंदू मुस्लिम में भिड़ाते हैं, वहाँ पर बैठे रहते हैं। अब आप क्या चाहते हैं? मुझे न्याय मिले। मेरे ऊपर इस तरह से चोट आई है। कटघर स्टेशन में जब मेरी ज़्यादा हालत बिगड़ गई, 3:30 बजे तक मेरी हालत बिगड़ गई, तो पुलिस ने मेरी हेल्प करी। मनोज ने, गुलाबबाड़ी चौकी के मनोज भाई साहब हैं, उन्होंने मेरी हेल्प करी। उन्होंने सीधे थाने को फ़ोन करा कि आप रिपोर्ट लिखाइए, आपकी हालत ज़्यादा बिगड़ रही। थाने फिर पुलिस वाले मुझे थाने लेकर के आए। थाने से पुलिस वालों ने फिर मुझे क्या कहते हैं जिला अस्पताल के लिए रेफ़र कर दिया। वहाँ मेरा ट्रीटमेंट चला। उसके बाद उन्होंने मुझे बाहर के लिए रेफ़र कर दिया कि आपकी हालत ठीक नहीं है। इस तरीके से मेरी चोट आई है सर पे। बहुत बार झगड़ा हो चुका। लोग समझाते थे, थोड़ी दिन के लिए 2-4 दिन के लिए चुप हो जाते थे। हमने नासिर पत्रकार को बहुत लोग समझौता करके गए, लेकिन ये लगातार वार करते चले आए हैं। हर टाइम मानने के लिए आती है और सीधे दरबार के अंदर, दरबार में आने वाले लोगों के ऊपर, दरबार में मान सम्मान में ठेस पहुँचा रही है, जबकि हमारे दरबार में केवल हवन ही होता है।